जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। और मैंने सोचा आज किस टॉपिक पर आपसे बात की जाए। वो आपने अक्सर एक गीत सुना होगा, अब पता नहीं गीत है, गाना है या गज़ल है, मुझे पता नहीं है। वो है कि चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। अब कोई आपको भूल जाए तो हम लाजमी बात है, ये अच्छी बात तो नहीं होती। लेकिन शायर ने कह दिया है तो शायरों की अपनी एक मर्ज़ी होती है, उनका एक अपना स्टाइल होता है। अब ये मुझे ये अशार शेर क्यों कहना पड़ा कि चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। अब हुआ कुछ यूं कि अब आपको पता है कि 12 मार्च को जो है मेरे बड़े भाई जो है उनका इंतकाल हो गया था। वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। तो इस मौके ऊपर अब आपको पता है कि जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि खुदा न करे या रब न करे कि किसी को ये एक्सपीरियंस हो इन फ्यूचर, जब जिसका टाइम आता है उस वक्त तो हर कोई जाता है, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ कितनी डिफ़िकल्ट और ये लम्हात कितने मुश्किल होते हैं। तो उसमें नेचुरली है कि हर आदमी ये एक्सपेक्ट करता है, स्पेशली उन लोगों से जो आपके करीब हों या जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपके किथ एंड किन हों, जो आपके रिलेटिव्स हों। तो उनसे आदमी उम्मीद करता है कि लोग आपको कंडोल करेंगे, जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं ताज़ियत करेंगे। अब वो ताज़ियत कई तरीक़ों से होती है। एक तो इन पर्सन होती है, जब लोग आपके पास चल कर आते हैं और आपका दुख बताते हैं और आपके दुख में शरीक होते हैं। एक और तरीक़ा जो है वो, अगर कोई आदमी नहीं आ सकता, जैसे कि आजकल है कि कोविड-19 है और एक दूसरे से जो है मिलने के लिए एसओपीज़ हैं और वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई आदमी नहीं आ सकता तो फिर आदमी ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई आपसे वो फ़ोन पर बात कर लेगा। मतलब फ़ोन के भी कई तरीके हैं ना। एक तो फ़ोन पे ये बात हो सकती है कि सिर्फ आपसे वॉइस कॉल करके आपसे बात कर ली जाए। एक तरीका ये है उससे बेहतर कि आप वीडियो कॉल से आप बात करें, जिसमें आपको ये फ़ील होता है कि बंदा आपके सामने है और आपसे बातचीत हो रही है। दूसरा तरीका ये है। और फिर एक और तरीका जो आजकल लोगों ने अपना लिया है और जो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, कि उन्होंने आपको मैसेज भेज दिया। अब मैसेज भेजने के भी कई तरीके हैं। एक तो नॉर्मल जैसे हमारे फ़ोन्स पे जो मोबाइल फ़ोन है उन पे मैसेज भेज सकते हैं। एक अगर आपने स्टेटस लगाया है फेसबुक पे तो उस पे भेज दिया उन्होंने मैसेज। किसी ने व्हाट्सएप में आपको मैसेज भेज दिया तो किसी ने इंस्टाग्राम पे भेज दिया। अब ये सारे तरीके लोगों ने इख्तियार किए। लेकिन जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ख़ास तौर पर ये है कि आप फिर कुछ लोगों से जो उम्मीदें लगाते हैं कि फ़िलहाल, मतलब मैं एक नाम किसी का नहीं लेता, मतलब मैं कहता हूँ कि जैसे मिस्टर ए है या मिसेस ए है या मिस ए है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़रूर आपसे जो है चलें, खुद रूबरू तो कोई नहीं आ सकेगा कोविड की वजह से, तो आपको ज़रूर फ़ोन करके आपसे जो है ताज़ियत करेंगे और आपके दुख में शरीक होंगे। तो ऐसा बंदा जब वो आपको फ़ोन तक नहीं करता और आपको सिंपल जो है एक मैसेज करके छोड़ देता है और कोई आपकी खबर ही नहीं लेता, और आप दिल में ये लगाए बैठे हैं कि ये बंदा तो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है और बड़ा दावेदार है और कहता भी है, और ऐसे फिर बंदे को दुख होता है। मतलब एक तो ऑलरेडी दुख है कि आपके बड़े भाई का इंतकाल हो गया है, ऊपर से आपको फिर उस बंदे की तरफ से वो जो एक शौक़ लगता है कि ये किस तरह मुमकिन है कि ये मिस्टर ए जो है उसने फ़ोन तक करना गवारा नहीं किया। तो मैं यहाँ पर बैठकर कोई आपको ये राग या ये दुख का इजहार इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को क्या हो गया है आजकल के जो ये जो दौर इस वक्त चल रहा है 2021,
लोगों को क्या हो गया है, या तो फिर जैसे अक्सर लोग मुझे समझाते हैं, वो कहते हैं सर लोगों को कुछ नहीं हुआ, आप जो है वो लोगों से एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं। और उसकी मिसालें मुझे तो लोग खैर कई देते रहते हैं, लेकिन रीसेंट मिसाल उसकी इस तरह देते हैं, जब मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, और मैं आपसे यूट्यूब पे लाइव बात करने का जो मुझे शौक़ है, जिसमें मुझे ये फील हो जैसे मैं आपसे बराह रास्त बात कर रहा हूँ, आप क्लासरूम में बैठे हैं और आप मेरे से फिर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं लाइव जो है, और मैं आपसे जवाब भी दूंगा। हालांकि अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, जनरली तो कोई भी नहीं पूछता, बहुत कम, वेरी रेयर। तो लेकिन मेरा एक शौक़ है, तो लोग उस पर जिस तरह मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, सब लोग नहीं लेकिन जनरली जो लोगों का रिस्पांस है, तो उस पर भी लोग मुझे कहते हैं सर आप लोगों से किसी से इतनी उम्मीदें न लगाया करें। लेकिन भाई हर किसी की एक ज़िंदगी जीने का तरीका होता है ना, हर हर इंसान का अपना अपना एक एहसास होता है। लोग कहते हैं सर आप बहुत ज़्यादा हसास हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, पहले उम्मीदें लगा लेते हैं लोगों से, फिर आप दुखी होते फिरते हैं। तो बोला ये इस तरह का ज़माना अब रहा नहीं है, बस आप जैसा है वैसा है। मैंने कहा भाई जो आदमी जैसा है वैसा ही रहेगा। ये बात सही है कि जो आदमी सेंसिटिव होता है और हसास होता है, तो वो पूरी अपनी ज़िंदगी में जो है दुख भी उसी हिसाब से बाकी लोगों के मुकाबले में तो ज़्यादा ही जो है उसको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और मैंने कभी बताया है या नहीं बताया, लेकिन पूरी लाइफ में जो है अब तक की जो ज़िंदगी है 68 ईयर्स, उसमें ये वाकई सही है कि बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से जो है वो बड़े शॉक्स भी मिले हैं, बड़े दुख भी मिले हैं। लेकिन जो कुछ भी है बहरहाल फिर भी मैं उन तमाम लोगों का मशहूर हूँ और बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने जिस तरीके से भी और जितना भी हो सका है इन पर्सन भी आए हैं और फ़ोन पे भी बात की है, वीडियो कॉल भी की है, वैसे भी फ़ोन किए हैं, मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा किए हैं, सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहता था वो मैंने बता दिया कि मैं अगर किसी से मतलब 10 एक्सपेक्ट कर रहा था और वो आदमी अगर आपको सिर्फ 2 के स्केल पर आपसे पूरा उतरे, तो फिर बंदे को उस बंदे के लिए तो फील होता है। और मेरा ख्याल है ये नेचुरल है, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो ये छोटी सी एक बात थी, बस ऐसे आप भी कहेंगे कि सर अभी तक जो है इस फेज़ में से बाहर आ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो इंशाल्लाह आफ्टर सम टाइम things will be fine and I'll be fine too. Just pray for me and my family and thank you so much for watching. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से या फैमिली मेम्बर से शेयर कर लीजिएगा। और जैसा भी कि पहले मैंने आपसे कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं 1000 हो जाएं। और पहले भी कई बार कह चुका हूं भाई, सर को कोई यूट्यूब से अगर आपको किसी को ये गलतफहमी है कि सर जो है सर फिर कमाएंगे और सर को डॉलर आएंगे, तो भाई सर को अच्छी खासी जो है ठीक ठाक पेंशन मिल रही है और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कोई यूट्यूब मुझे इतने डॉलर दे दे या बोल दे, मुझे कोई मैं अपना शौक़ पूरा करता हूँ। आपके इसमें ऐसे मुझे फ़ील होता है जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो क्लासरूम में तो नहीं जा सकता। पाकिस्तान जैसे ही आया तो दोबारा फिर क्लासरूम में होऊंगा। अब ये और बात है कि अगर वहाँ बेटारों में तो नहीं, तो फिर जो जहाँ पर वाहिद बख्श साहब का कॉलेज है, हयात गर्ल्स कॉलेज, तो वहाँ पर बच्चियों को जो है जो भी दिमाग में आएगा या जहन में आएगा तो पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलें किताबों से तो नहीं, तो ज़िंदगी के जो सारे तजर्बात हैं तो उनसे उनको गाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। और एक जो ख़ास बात आपको दोबारा कहनी थी आखिर में, वो ये है कि भाई कोविड-19 को सीरियस लें। और मैंने जैसा कल इससे पहले एक वीडियो लगाया है मेरे यूट्यूब पे, जिस पे एक गांव का एक सादा सा बच्चा जो है वो वाकई इस तरह फील कर रहा है, आप उसका वीडियो देखें आपको फील होगा। वो ऐसे समझता है कि जैसे कोविड-19 जो है वो कोई ऐसी चीज़ है इंसान जैसी या आदमी जैसी जो कि नज़र आने वाली चीज़ है। तो कहते हैं हम उसको देखने के लिए जो है मीरपुर खास हमारे दोस्त और गए थे मोटरसाइकिल का खर्चा करके पेट्रोल का, कि हम उसको देखें। सैटरडे संडे को लोग कहते हैं कि होता है,
जब लॉकडाउन होता है। तो अब इस तरह के भी लोग हैं, तो भाई आप उनको गाइड करें, उनको क्या गाइड करें। मैंने तो जनरली जो देखा है, हमारे पढ़े लिखे लोग और सारे जो हैं वो भी कोई अमल नहीं कर रहा है। दूसरों को तो छोड़ें, हमारे मिनिस्टर्स को मैंने देखा है, दूसरे लोगों को, लीडर्स को देखा है, वही जो है सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए। ओ भाई, जब कोविड जो है आपको उसका वायरस लगना होता है तो वो तो माइक्रो सेकेंड्स की बात होती है। आप अपना पूरा चेहरा दिखाने के लिए, अच्छा अगर मास्क लगा हुआ है और आपकी तस्वीर आ जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा। आप कौन सा जो है अभी किसी हॉलीवुड की मूवी में जो है आपका उसके लिए टेस्ट हो रहा है कि आपका चेहरा पूरा नज़र आना चाहिए, और ये तो वहाँ उन फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है, तो उसमें सारा 100% SOPs फॉलो हो रहे हैं। तो आप क्या मरे जा रहे हैं अपना चेहरा पूरा दिखाने के लिए जो है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं और जो आपके घर में आपके बड़े हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं। लव यू ऑल। और आप जो आज जो मैंने बातें की हैं, तो अगर आपको कुछ ज़्यादा इमोशनल लगे तो प्लीज़ उनको इग्नोर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।